नमस्कार दोस्तों, डिज़ायर एडमिशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र स्टेट का मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल आया था बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस कोर्सेज के लिए, उसके जो रजिस्ट्रेशन थे वो 1 जनवरी को ख़त्म हो गए। अभी 2 जनवरी से 4 जनवरी रात को 12 बजे तक अपने को चॉइस फिलिंग करनी है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स बताने वाले एंड जो आपके लिए बेनिफिट्स है, कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है या कॉलेजेस कैसे डालने हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, 4 को रात को 12 बजे तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है और जो ये चॉइस फिलिंग है मॉपअप फर्स्ट के लिए, वही आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग है, क्योंकि मॉपअप सेकेंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। मॉपअप फर्स्ट की चॉइस फिलिंग है आपकी अब फाइनल चॉइस फिलिंग होने वाली है। इसलिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस है, उसकी चॉइसेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कॉलेजेस के आपको क्या करना है, जो ग्रेड वाइज कॉलेजेस डालने हैं और जिन कॉलेजेस का भी हॉस्टल अच्छा है, मेस अच्छी है या टीचिंग स्टाफ, कैडेवर, डेड बॉडीज, ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन सारे चीज़ों का एनालिसिस करके आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, क्योंकि आपका स्कोर अगर अच्छा है फिर भी आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका फ्यूचर उधर जाकर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस में तो टीचिंग ही नहीं होती, तो कुछ कॉलेजेस में लेक्चर अटेंड नहीं किए जाते या कुछ कॉलेजेस में पेशेंट फ्लो बिल्कुल नहीं होता हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देकर चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको हमारे साथ चॉइस फिलिंग करनी है, हमारी मदद चाहिए, तो हमने आज के चॉइस फिलिंग के लिए सिर्फ 500 रुपीज़ फीस रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें वो बोल सकते हो, आपको एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट हम बना के देंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है या उनमें अच्छे से टीचिंग या हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो या बिल्कुल विलेज साइडेड कॉलेज है। मतलब ऐसे खेत में कुछ कुछ कॉलेजेस महाराष्ट्र में अवेलेबल है, तो ऐसे कॉलेजेस डालकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो अच्छे कॉलेजेस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर टॉप के कॉलेजेस डालिए, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस सबसे ऊपर डालिए, उसके बाद प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी एक अच्छे से रैंक बनाइए। जो भी कौन से कॉलेजेस सिटी में है, कौन से सेमी अर्बन में है या कौन से जो विलेज साइड कॉलेजेस है। इसी के साथ कॉलेज की ओपीडी क्या है, आईपीडी क्या है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितना है, इसके ऊपर भी ध्यान जरूर दीजिए। कॉलेज की फीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ कुछ कॉलेजेस की फ़ी 2 लाख 2.5 लाख से भी ज़्यादा है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आप कैसे कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं। बीएचएमएस में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल है महाराष्ट्र में, पर जैसे कि अहमदनगर साइड, नासिक साइड, पुणे साइड बहुत अच्छे कॉलेजेस है। अब इनमें से भी कैसे कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय बहुत अच्छे तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि अभी ये आपकी आखिरी चॉइस फिलिंग होने वाली है। इसके बाद आपको फिर से चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर नए जो बीएमएस के एंड बीएचएमएस के कॉलेजेस ऐड होते तो आपके लिए एक चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन होगी, पर तब आप न्यूली चॉइसेस नहीं दे सकते। आप सिर्फ जो नए कॉलेजेस खुले उनको इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 60 कॉलेजेस डाले तो 60 कॉलेजेस में कहीं भी जो न्यूली एडेड कॉलेजेस है उनको आप इंसर्ट कर सकते हो, बीच में डाल सकते हो, पर फिर से आप कॉलेजेस ऐड नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते जो पहले से ही पार्टिसिपेट थे। अभी बात करें कि जो न्यूली एडेड कॉलेजेस है वो अगर आते एंड उसी के साथ अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होता है तो कट ऑफ पर क्या चेंज होगा या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे क्या? फिर से रजिस्ट्रेशन की विंडो ज़रूर स्टार्ट होगी, ओपन होगी। जो अनक्वालिफाइड थे, वो जो अनक्वालिफाइड हो गए, उनके लिए अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होता है और मॉपअप फर्स्ट के बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होने के 90% चांसेस है कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की एक विंडो ज़रूर ओपन होगी और उसी के साथ चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन होगी। और उस अगर न्यूली एडेड बीएमएस के कॉलेजेस आते तो सारे स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन होगी। नहीं तो सिर्फ अनक्वालिफाइड स्टूडेंट ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए चॉइस फिलिंग की विंडो ओपन हो सकती है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि ये चॉइस फिलिंग आपकी फाइनल वाली चॉइस फिलिंग होने वाली है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो आपको अभी चॉइस फिलिंग करते समय बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। टॉप के कॉलेजेस ऊपर डालने हैं, उसके बाद जो मीडियम साइज कॉलेजेस है, सी ग्रेड, डी ग्रेड कॉलेजेस है, वो बीच में डालने हैं, एंड जो नए
नए कॉलेजेस उसके नीचे डालने हैं सब, और विलेज साइडर कॉलेजेस आपको नीचे ही रखने हैं, जो सिटी अर्बन एरियाज़ में कॉलेजेस है वो आपको ऊपर डालने हैं। अभी अगर आपको हमारे साथ काउंसलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो हमें व्हाट्सअप पर ज़रूर मैसेज कीजिए। हमने आज की फ़ीस सिर्फ 500 रुपीज़ रखी है, इसी के साथ आपको चॉइस फिलिंग करके हम ही देंगे, ठीक है। और अगर आपको पूरी काउंसलिंग चाहिए स्पॉट इंस्टीट्यूशनल के लिए, तो उसकी फ़ीस हमारी 3000 रुपीज़ है। स्पॉट इंस्टीट्यूशनल राउंड में अगर आपको 90% एडमिशन चाहिए, हम गारंटी 90% लेती है आपके कि आपको एडमिशन ज़रूर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई और दिक्कत हो, काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा या काउंसलिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी। अगर आपको अदर स्टेट में एडमिशन चाहिए BAMS BHMS में, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको लो फीस एंड लो पैकेज एंड लो स्कोर पर एक अच्छा BAMS BHMS का कॉलेज मिल सकता है। अगर आप अनक्वालिफाइड हो और आपको BAMS की सीट चाहिए महाराष्ट्र में, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होने वाला है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम होने के बाद आपका एडमिशन ज़रूर हो सकता है BAMS या BHMS में। तो इस तरह से काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। आपको चॉइस फिलिंग करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।